हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, इससे पहले वाले भाग में हमने सूक्ष्मदर्शी के बारे में जाना। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र था जिसकी सहायता से पास स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को क्या किया जाता था, देखा जाता था। अब जानते हैं हम दूरदर्शी के बारे में। दूरदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं को देखा जाता है, जैसे तारे, चंद्रमा इत्यादि। आज हम जानेंगे दूरदर्शी। दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं, खगोलीय दूरदर्शी और पार्थिविक दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी से प्रतिबिंब उल्टा बनता है। इसकी सहायता से दूर स्थित उन पिंडों को देखा जाता है जो गोलीय आकृति के होते हैं, जिनके उल्टे प्रतिबिंब और सीधे प्रतिबिंब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे होते हैं पार्थिविक दूरदर्शी। इससे हम पृथ्वी पर स्थित दूर स्थित वस्तुओं को देखते हैं, जिसका प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु हमें सीधी दिखाई देती है। तो आज हम जानेंगे टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में खगोलीय दूरदर्शी जानेंगे। खगोलीय दूरदर्शी भी दो प्रकार का होता है, अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मीन्स अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती। तो पहला आज का टॉपिक है अपवर्ती दूरदर्शी, यानी आज हेडिंग है खगोलीय दूरदर्शी। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसे हम कहेंगे खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी के दो प्रकार के हैं। नंबर पहला है अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी। अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी जो अपवर्तन की क्रिया पर कार्य करेगी तो अपवर्ती दूरदर्शी खगोलीय दूरदर्शी होगी, और परावर्तक दूरदर्शी में परावर्तन की क्रिया होगी। आइए आज हम जानते हैं अपवर्तक खगोलीय दूरदर्शी। अपवर्तक खगोलीय दूरदर्शी की रचना क्या है, क्या समायोजन होगा, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आवर्धन क्षमता क्या होगी, इन सब बातों को समझते हैं। चलते हैं आगे की ओर। खगोलीय दूरदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं को देखा जाता है। दूरदर्शी कहलाती है खगोलीय दूरदर्शी की रचना। इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। एक उत्तल लेंस जो वस्तु की ओर होता है, बड़े फोकस दूरी, बड़े द्वारक का होता है। यहाँ पर वस्तु है जिसे हमें देखना है, इसे हम अभिदर्शक उत्तल लेंस कहते हैं। कौन सा? अभिदर्शक उत्तल लेंस। एक उत्तल लेंस जो कम फोकस दूरी, कम द्वारक की ओर होता है, उसे कहाँ की ओर होता है? आँख की ओर होता है। इसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। पीछे वाले में यह एक नली के एक सिरे पर कसा होगा, ठीक है, और ये वाला दूसरे नली के कम चौड़ी नली के दूसरे सिरे पर कसा होगा। इस प्रकार यह नली बनेगी, और यह लेंस कौन सी व्यवस्था द्वारा? दंत चक्र व्यवस्था द्वारा व्यवस्थित होगा, जिसकी सहायता से अभिनेत्र लेंस ई को हम क्या कर सकेंगे? आगे पीछे खिसका सकेंगे। ठीक है, फिर से हम रिपीट करें। हमने क्या बताया? खगोलीय दूरदर्शी, इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। खगोलीय दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी, इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। एक उत्तल लेंस बड़ी फोकस दूरी, बड़े द्वारक का होता है, जो वस्तु की ओर होता है, जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। एक उत्तल लेंस जो कम फोकस दूरी, कम द्वारक का होता है, नेत्र की ओर होता है, उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। दोनों लेंस एक ही तार पर क्रॉसित होते हैं। अभिनेत्र लेंस कौन सी व्यवस्था द्वारा? दंत चक्र व्यवस्था, पीछे बताया था। मीन्स दंत मीन्स दांते, दंड मीन्स छड़ हो गई, और चक्र मीन्स पहिया हो गया। ठीक है ना। दंत चक्र व्यवस्था द्वारा लगा होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? आगे पीछे खिसकाकर दोनों लेंसों के बीच की दूरी को बदल सकते हैं, और दूरबीन मीन्स टेलीस्कोप की दूरदर्शी की लंबाई को बदला जा सकता है। हम यहाँ प्रतिबिंब का बनना भी सीखेंगे। सबसे पहली बात क्या कही हमने? इसमें बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का एक लेंस होता है जो वस्तु की ओर होता है, जिसे हम कौन सा लेंस कहते हैं? अभिदर्शक लेंस कहते हैं। यह जो लेंस है बड़ी फोकस दूरी, बड़े द्वारक का है, जो कहाँ की ओर है?
वस्तु की ओर है, यहाँ पर अनंत पर कोई वस्तु रखी है, दूर स्थित वस्तु रखी है। इस वस्तु को हमें देखना है। यह अभिदर्शक लेंस, कौन सा लेंस है? अभिदर्शक लेंस। ठीक है, यह कौन सा लेंस है? अभिदर्शक लेंस। दूर से आई प्रकाश की किरण इस तरह से और सीधी चली गई एक तो प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है। एक किरण यह आई, ठीक, और इस अभिलंब की ओर झुकी होगी कहीं ना कहीं, और यह एक दूसरे को काटेंगी। जहाँ भी काटेंगी वहीं क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब बना ए बी, यह प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब का नाम हमने ए डैश बी डैश कहा, ठीक है। अब इसके समीप कौन सा लेंस होगा? अभिनेत लेंस होगा, जो कम फोकस दूरी, कम द्वारक का है ई। कौन सी व्यवस्था से बंधा हुआ है? दंड चक्र व्यवस्था से बंधा हुआ है, लगा हुआ है। उसकी सहायता से इस लेंस को हम खिसका सकते हैं और दोनों लेंसों के बीच की दूरी को क्या कर सकते हैं? बदल। सूक्ष्मदर्शी में उल्टा था, अभिदर्शक लेंस छोटा था, अभिनेत्र लेंस बड़ा था। यह कौन सा लेंस है? नेत्र का लेंस, ठीक है, नेत्र का लेंस। क्या हो गया? ए डैश बी डैश अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का काल करेगा, और वस्तु का काल करेगा तो पहली किरण मुख अक्ष के क्या जा रही? समांतर जा रही, जो कि इसके फोकस से जाएगी। और एक कहाँ से जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से। एक प्रकाशिक केंद्र से गई, जिसके फोकस से होकर, फोकस है एफ ई कहेंगे जिसे, इससे जाएगी, ठीक है। थोड़ा और झुका लें, चित्र अच्छा बन जाएगा। ऐसे ये है एफ ई। पीछे हटाएंगे, यह दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या कर देंगी? काट देंगी। कोई ज़रूरी नहीं, जहाँ भी काटें वहाँ में से पीछे को हटाते जाएंगे। यह काट सकती हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से लेके अनंत के बीच कहीं भी ये क्या कर सकती हैं? काट सकती हैं। देख रहे हैं यहाँ पर कट रही हैं ये दोनों, तो प्रतिबिंब बन गया ए डबल डैश बी डबल डैश। जो कि उल्टा होगा, चमकीला होगा, हमें स्पष्ट वस्तु दिखाई देने लगी, ठीक है। कन्फर्म इतनी बात, कोई दिक्कत? यहाँ से इधर तक की दूरी जो होगी यह कहलाएगी वी ओ, जिसे हम जनरली एफ ओ कहेंगे। क्यों कहेंगे एफ ओ? क्यों अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। तो इसने अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाया? फोकस पर। यह डिस्टेंस क्या कहलाएगी? यू ई। अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु की दूरी, अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु की दूरी, ठीक है। चलो अब हम इसकी आवर्धन समायोजन क्या कहा? सबसे पहले अभिदर्शक लेंस को अनंत पर स्थित वस्तु की ओर कर देते हैं। यह अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बना देता है। क्यों? अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस। यह एफ ओ हो गई, मीन्स एफ ओ, ठीक है। यह वस्तु ए डैश बी डैश अभिनेत्र लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगी, जिसका प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनेगा। ये बात है। अब क्या चाहिए हमें? आवर्धन क्षमता। क्योंकि अनंत पर है तो यह कोण सीधा सीधा एल्फा होगा, यानी आंख वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, और यह प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण क्या होगा? बीटा। आवर्धन क्षमता के लिए क्या चाहिए? सूत्र। ठीक है। आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र, आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है? एम बराबर बीटा अपॉन एल्फा। बीटा क्या है?
प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, और एल्फा क्या है, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। जहां एल्फा कैसे निकालेंगे, पहले वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, एल्फा बराबर टेन एल्फा बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश, ठीक है ना। एल्फा द्वारा ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश स्पष्ट होगा, ठीक है। आगे चलो, अब किसके द्वारा, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण कैसे निकलेगा, बीटा बराबर टेन बीटा बराबर लंब ए डैश बी डैश बटे आधार ई ए डैश, ठीक है। क्या निकालना में, आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा अपॉन एल्फा, m बराबर बीटा अपॉन एल्फा रख दो मान, तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, m बराबर बीटा की जगह ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश, इसकी जगह ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपल सी बात की, बीटा और एल्फा के मान रख दिए, क्या कट गया, कट जाएगा, क्या आ जाएगा, m बराबर ओ ए डैश अपॉन ई ए डैश, इनके मान चिन्ह पर पार्टी सहित रखने पर रखें। m बराबर क्या आ गया, ओ ए का मान एफ हो, वो भी काय का, ओ ए का मान एफ प्लस का, ई ए डैश का मान का यू ई, तो m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन यह क्या आ गया, आवर्धन क्षमता दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र है। लंबाई क्या होगी, दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी, लंबाई L इक्वल टू एफ ओ प्लस यू ई, लंबाई होगी, आवर्धन क्षमता समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ भी वही दो स्थितियाँ बनाएंगे। यह प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि से अनंत तक बन सकता है। तो पहली स्थिति बनेगी जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने, मीन्स कौन से नेत्र के लिए, श्रांत नेत्र के लिए, श्रांत नेत्र के लिए। इसके बाद बात करेंगे किसका, नेत्र का लेंस के लिए। U बराबर माइनस का यू ई, V बराबर इन्फिनिटी, अनंत पे बन रहा, जब अनंत पे बन रहा तो इन्फिनिटी, और F बराबर क्या होगा, प्लस का एफ ई। लेंस सूत्र क्या होगा, लेंस सूत्र 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। F कितना हो गया, 1/FE, ये 1/इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस 1/UE, यानी UE बराबर क्या आ गया, FE। यह मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 से m बराबर क्या हो गया, माइनस FO अपॉन FE। जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पे बने, लंबाई क्या होगी, लंबाई L मैक्स अधिकतम होगी FO प्लस
एफ ई यू की जगह क्या रख दो एफ। बात समझे? ठीक है जी। कौन से उसके लिए आ गया? जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? अनंत पर। बी पार्ट क्या कहेंगे? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनी। कहाँ पे बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम यानी 25 सेंटीमीटर। तो नेत्र लेंस के लिए, नेत्र का लेंस के लिए क्या होगा? U बराबर माइनस का यू, V बराबर माइनस का D। क्यों? D पे बन रहे हैं, यहाँ अनंत पे बन रहे हैं। और F बराबर क्या होगा? प्लस का एफ ई। कौन सा सूत्र लगाएंगे? लेंस सूत्र लगाओ। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, 1/f मीन्स एफ ई, 1/ माइनस का d, माइनस माइनस प्लस 1/u। हमें मान चाहिए यू का, तो 1/u बराबर क्या आ जाएगा? 1/fe प्लस 1/d। ये इस तरफ लाएं। ठीक है, यही मान इसको हम ऐसे लिख दें, एफ ओ का गुणा कर दें हर उसमें, तो एफ ओ का गुणा कर दें या इसी को रख दें। ठीक है, इसी को रख देते हैं। चलो फिर कर लेते हैं इसे। यह मान समीकरण 1 में रखने पर रखो क्या आता है? m इक्वल टू माइनस एफ ओ 1/u की जगह रखेंगे 1/fe प्लस 1/d। एक काम करो, एफ ई कॉमन ले लो, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, वहाँ आता है डी अप। यह सूत्र हो गया आवर्धन क्षमता का। लंबाई न्यूनतम होगी, मिनिमम होगी इस स्थिति में, वो होगी एफ ओ प्लस यू ई। अरे यही तो है, यू ई का मान इस सूत्र से निकल आएगा तो लंबाई निकल आएगी। जो भी स्थिति होगी उस स्थिति में हम प्रतिबिंब का आवर्धन क्षमता का सूत्र आए। क्या चीज़ जानी? खगोलीय दूरदर्शी एक हल्का सा रिपीट कर देते हैं, ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं को क्या किया जाता है? देखा जाता है। इसमें हम क्या करने वाले हैं? खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, 2 उत्तल लेंस, बड़ी फोकस दूरी बड़े द्वारक का वस्तु की ओर, कम फोकस दूरी कम द्वारक का किसकी ओर? आँख की ओर। यहाँ क्या है? हमारी आँख। ठीक है, रखते हैं। इसमें एक दंत और दंडचक्र व्यवस्था लगी होती है जिसकी सहायता से इसे आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। दोनों एक ही तार पर क्रॉसित होते हैं जिससे दोनों की अक्ष क्या होती है? एक ही। सबसे पहले हमें आवर्धन क्षमता के लिए, चूंकि अनंत पर रखी वस्तु पास में तो है नहीं, तो आँख पहले यहाँ रख लेते हैं। तो ये एल्फा होगा, तो ये भी तो एल्फा होगा, ये प्रतिबिंब बनेगा, और यह होगा दर्शन कोण प्रतिबिंब द्वारा। तो एल्फा निकाला tan एल्फा से लंब बटे आधार, बीटा निकाला लंब बटे आधार, दोनों को अपॉन कर दो, बीटा अपॉन एल्फा सॉल्व करो। ये आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र आ गया। इस समय लंबाई दोनों लेंसों के बीच की दूरी के बराबर। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बने तो अनंत के लिए इसके मान रख दो, सब डी पे बने डी के रख दो, दोनों के सूत्र हमें तैयार हो जाए। अब हम इसके बाद जानेंगे परावर्तक खगोलीय दूरदर्शी क्यों बनाया उसे, इसमें क्या कमियां थीं, इसको अगले भाग में हम जानेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।